पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि ऋषि उत्पन्न हुए। अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में राजा शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगा पुत्र भीष्म उत्पन्न हुए। उनके दो छोटे भाई थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, जो सत्यवती के गर्भ से पैदा हुए थे। राजा शांतनु के स्वर्ग सिधारने के बाद भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य के राज्य की रक्षा की। भीष्म महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। उन्होंने अपने पिता को दिया हुआ वचन निभाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। उन्हें इच्छामृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। एक बार हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार के लिए जंगल गए। वहीं पर कण्व ऋषि का आश्रम आगे चलकर एक महान पराक्रमी और न्यायप्रिय सम्राट पुकार लगाई। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम पढ़ाई और बोली, महर्षि तीर्थ यात्रा पर गए हैं, लेकिन आपका स्वागत है। राजा ने पूछा, बालिके तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम शकुंतला है, मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। राजा बोले, महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, फिर तुम उनकी पुत्री कैसे? शकुंतला ने बताया, मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। जन्म के बाद माँ ने मुझे जंगल में छोड़ दिया था, जहाँ शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसीलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। बाद में कण्व ऋषि ने मुझे अपनाया और पाला पोसा। राजा दुष्यंत शकुंतला की बातों और रूप से प्रभावित हुए और बोले, शकुंतले तुम क्षत्रिय कन्या हो, यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी उन पर मोहित हो गई, इसलिए उसने सहमति दे दी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय साथ बिताने के बाद दुष्यंत बोले, प्रिय अब मुझे राजकार्य के लिए हस्तिनापुर लौटना होगा। कण्व ऋषि लौट आएंगे तब मैं तुम्हें सम्मान पूर्वक अपने राजमहल लिवा लूंगा। यह कहकर उन्होंने शकुंतला को एक स्वर्ण मुद्रिका अंगूठी दी, जो उनके प्रेम का प्रतीक थी, और वे हस्तिनापुर लौट गए। एक दिन दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। शकुंतला दुष्यंत के विचारों में खोई थी, इसलिए वह उनका स्वागत न कर सकी। ऋषि क्रोधित होकर बोले, बालिके, जिसे सोचते सोचते तूने मेरा अपमान किया है, वह तुझे भूल जाएगा। शकुंतला ने क्षमा मांगी। ऋषि ने दया करके कहा, यदि तेरे पास उसके प्रेम का कोई चिन्ह होगा तो उसे देखकर वह तुझे याद कर लेगा। समय बीता, शकुंतला गर्भवती हुई। कण्व ऋषि जब तीर्थ यात्रा से लौटे तो शकुंतला ने सब बताया। ऋषि बोले, पुत्री, अब विवाहित कन्या का घर पति का ही होता है। उन्होंने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। रास्ते में जब शकुंतला एक सरोवर में जल लेने गई तो दुष्यंत की दी हुई अंगूठी पानी में गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया। जब शकुंतला दुष्यंत के पास पहुंची तो शाप के कारण राजा उसे पहचान नहीं पाए और बोले, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। उन्होंने शकुंतला पर झूठे आरोप लगाए। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश में बिजली चमकी और उसकी मां मेनका उसे लेकर चली गई। कुछ समय बाद एक मछुआरे ने वही मछली पकड़ी। जब उसने पेट काटा तो उसमें से अंगूठी निकली। मछुआरे ने वह अंगूठी राजा को दी। अंगूठी देखते ही दुष्यंत को शकुंतला की याद आ गई और वे पछताने लगे। उन्होंने बहुत खोज की पर शकुंतला नहीं मिली। कुछ समय बाद राजा दुष्यंत देवताओं की मदद करने अमरावती स्वर्ग गए। वापसी में वे कश्यप ऋषि के आश्रम पहुँचे।
वहां उन्होंने एक छोटे बालक को एक सिंह के साथ खेलते हुए देखा। वह बालक शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र था, भरत। राजा उसे गोद में लेने लगे तो शकुंतला की सखी बोली, उसे मत छूना, उसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर डस लेगा। परंतु राजा ने फिर भी उसे उठा लिया और तभी वह डोरा जमीन पर गिर गया। यह संकेत था कि बालक ने अपने पिता को पहचान लिया है। फिर शकुंतला आई और दोनों में मिलन हुआ। राजा ने क्षमा मांगी और शकुंतला व पुत्र भरत को अपने साथ हस्तिनापुर ले आए।